ओके, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं क्या। अरे ये क्या हो रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 हम रीड करते हैं। A mass of 6 into 10 raised to 24 kilogram is to be compressed in a sphere in a such a way that the escape velocity from its surface is 3 into 10 raised to 8 meter per second. What should be the radius of the sphere? तो समझो ये एक स्फीयर है और ये इसकी रेडियस है, करेक्ट। और अगर यहाँ एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करें अपवर्ड कितनी वेलोसिटी से, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से, तो ये क्या होगी, इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगी। एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, ऐसी वेलोसिटी जिससे अगर किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाए तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड से उस ऑब्जेक्ट की यानी उस बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर आ जाएगी। फिर से मैं बोल देता हूँ, यहाँ समझो एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है बड़ी सी रखी हुई, ओके, इसकी मास m है और ये एक छोटी सी ऑब्जेक्ट है m, स्मॉल m। इस छोटी सी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऐसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें अपवर्ड कि वो इस बड़ी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर आ जाए, तो ये जो वेलोसिटी है इसको हम क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। इस केस में इस बड़ी ऑब्जेक्ट की मास कितनी है, 6 इंटू 10⁻24 केजी, करेक्ट। और इसकी स्पीड, छोटी सी जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड कितनी है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें क्या फाइंड आउट करना, रेडियस। तो देखो बेसिकली एस्केप वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं, √2gm/r। ये मास किसका है, इस बड़े ऑब्जेक्ट का, r किसका है, इस बड़े ऑब्जेक्ट का, करेक्ट। लेकिन ये वेलोसिटी किसकी है, इस छोटी सी ऑब्जेक्ट की। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस वेलोसिटी से निकलेगी तो ये इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल आएगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ सिर्फ वैल्यू डालनी है। पहले तो स्क्वायर कर लो दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, 2gm/r, है ना। अब हमें r निकालना है, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगी, 2gm/v स्केप का स्क्वायर। वैल्यू डाल दो, 2 इंटू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, 6 इंटू 10⁻24 अपॉन क्या हो जाएगा, स्केप वेलोसिटी कितनी है, 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा इन मीटर, ठीक है। तो किलोमीटर में करने के लिए उस आंसर को 1000 से हम डिवाइड करेंगे, या जो भी आंसर आएगा मीटर में आएगा। इसकी यूनिट बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, उसको हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है। A particle is fired vertically upward with a speed of 15 kilometer per second. तो with what speed will it move in interstellar space? Assume only Earth's gravitational field. I would like to repeat it. A particle is fired vertically upward with a speed of 15 kilometer per second. तो मैं यहाँ एक अर्थ बना रहा हूँ, ठीक है, और ये अर्थ की सरफेस है। यहाँ से एक पार्टिकल जो है इसको फायर कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। इसकी जो स्पीड है u मैं ले लेता हूँ, वो कितनी है, 15 किलोमीटर पर सेकेंड, करेक्ट। अगर मीटर पर सेकेंड में करें तो क्या हो जाएगा, 15,000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
और हाँ, विथ व्हाट स्पीड विल इट मूव इन इंटरस्टेलर स्पेसेस। इंटरस्टेलर स्पेसेस मतलब देखो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की बाउंड्री, यानी अर्थ की एटमॉस्फेयर जो है जहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड का इन्फ्लुएंस होगा समहाउ यहाँ है ना। और ये बहुत बड़ी रेडियस है। इंटरस्टेलर क्या होगी, इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल आएगी, है ना। तो समझो कुछ, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। समझो यहाँ पे आ गए इंटरस्टेलर स्पेसेस, यानी यहाँ तो नहीं, एग्जैक्ट यहीं ले लो। ये क्या है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर, करेक्ट। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी, बहुत ज़्यादा है, यानी ये और इसके बीच में। इसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, इन्फिनिटी कंसीडर कर सकते हैं, है ना। जो बहुत ज़्यादा जो लार्जर डिस्टेंस होती है उसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, इन्फिनिटी। पहला पॉइंट इसको हम ए ले लेते हैं, इस पॉइंट को हम बी ले लेते हैं। ओके, तो कह रहा है इस पॉइंट बी पे, क्लियर, क्या होगी स्पीड, यही है ना। जो यहाँ स्पीड होगी वही यहाँ होगी, वही यहाँ होगी। क्यों, क्योंकि इंटरस्टेलर स्पेस में ग्रेविटेशनल फील्ड तो होती ही नहीं है ना। तो इसलिए जिस स्पीड से बॉडी मूव कर रही है उसी स्पीड से मूव करती रहेगी हर एक पॉइंट पे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। तो जिस स्पीड पे बॉडी बी पे है उसी स्पीड से क्या होगी, पॉइंट सी पे होगी, डी पे होगी, क्लियर। लेकिन यहाँ पॉइंट ई पे उसी स्पीड पे नहीं होगी, करेक्ट। चलो, तो हमें पॉइंट बी पे देखना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल लॉजिक है इसको सॉल्व करने का। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालना है। पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी निकालो बॉडी का, ये स्मॉल बॉडी का, और पॉइंट बी पे टोटल एनर्जी निकालो, और इन दोनों को क्या करो, इक्वेट कर दो। ओके, तो पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, देखो, टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू क्या होगा, टोटल एनर्जी एट बी, किससे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, ऑफ एनर्जी, करेक्ट। अब टोटल एनर्जी एट ए क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, हाँ है। टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, कितनी होगी, हाफ। मास बॉडी की क्या है, आप कुछ नहीं दी हुई है तो स्मॉल एम ले लो, स्मॉल एम। स्पीड कितनी है, यू, तो यू स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, माइनस जी M1 M2/R। M1 कितना है, कैपिटल एम, M2 कितनी है, स्मॉल एम। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है सेंटर से, ये जो डिस्टेंस है देखो ये है R। तो ये हो गई, ये थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं हम, टोटल पोटेंशियल एनर्जी एट बी। अब देखेंगे टोटल एनर्जी एट बी। बी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ mv² एट बी। पोटेंशियल एनर्जी सेम फॉर्मूला, यहाँ क्या होगा, माइनस जी एन एम। अब इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, इन्फिनिटी। वापस से आते हैं, एम 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 और एम सबसे कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचा, ये हाफ u² माइनस GM/R इक्वल टू हाफ v², और ये पूरी टर्म्स क्या होगी, ज़ीरो। अगर डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी होती है तो पूरी टर्म्स क्या हो जाती है, ज़ीरो। और हमें चाहिए क्या, ये v² ही तो चाहिए। तो क्या हो जाएगा, v² इक्वल टू u² माइनस GM स्मॉल एम या कैपिटल एम बाय 2R। तो देयर फोर v क्या आ जाएगी, √u² माइनस g टाइम्स कैपिटल एम अपॉन 2R। वैल्यू पुट कर दो, u की वैल्यू क्या है, 15,000 का स्क्वायर, g की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, m की वैल्यू 6 इंटू 10⁻24, 2R कितनी है
6400 किलोमीटर, मतलब 3 जीरो लगाएंगे मीटर। जो भी आंसर आएगी वही वेलोसिटी हो जाएगी। और कितनी आएगी? नियरली 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 10 मीटर नहीं, 10 किलोमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 37, अ पार्टिकल इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो ये हो गई अर्थ और ये हो गई इसकी सरफेस यहाँ पे। तो यहाँ से एक पार्टिकल को फायर करनी है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड इट गोज अप टू अ हाइट ऑफ 6400 किलोमीटर। तो ये यहाँ तक आई और ये कितनी हाइट है? 6400 किलोमीटर। फाइंड द इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ जो स्पीड होगी ये फाइंड आउट करना है। ये फाइनल इस पॉइंट पे आके तो स्पीड 0 हो जाएगी, फाइनल स्पीड, क्योंकि वहाँ आके रुक जाएगी। करेक्ट। सेम लॉजिक, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करनी है। तो इसको अगर हम ले लेते हैं लेट से बी, इसको ले लेते हैं ए। तो जो टोटल एनर्जी एट बी है इक्वल टू क्या होगा? टोटल एनर्जी एट ए, काम निकल जाएगा। या टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। तो टोटल एनर्जी एट बी क्या हो जाएगा? अगेन पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस जी कैपिटल एम, और इस बॉडी का मास स्मॉल एम ले लो, स्मॉल एम बाय आर, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ एम यू ले लेते हैं, यू स्क्वायर, है ना। टोटल एनर्जी एट ए कितनी हो जाएगी? देखो यहाँ पे ये ऑलरेडी आर है ना, 6400 किलोमीटर, और एक एक्स्ट्रा आर जो आ गया, तो क्या हो जाएगा? माइनस जी एम एम बाई 2r, क्योंकि अर्थ के सेंटर से ए की डिस्टेंस कितनी है? 2r। क्लियर। प्लस क्या हो जाएगा? वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। तो इसी को आपको क्या करना? सॉल्व कर लेना। क्या हो जाएगी? देखो हाफ, पहले तो m सारे से कैंसिल कर लेते हैं। हाफ यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस जी एम बाय 2r प्लस जी एम बाय आर, है ना। तो क्या हो गया? हाफ यू स्क्वायर इक्वल टू जी एम बाय 2r। ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो u क्या हो जाएगा? अंडर रूट जी एम बाय आर। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। या अगर मैंने कुछ गड़बड़ की है तो चेक करना पड़ जाएगा। एक सेकेंड। नहीं, सब कुछ ठीक है, मैंने चेक कर लिया, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं, इतना ही आंसर होगा। अब आप एक मज़ेदार चीज़ यूज कर सकते हो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट इसी को 2gm बाय आर, है ना, इंटू 1/√2। कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, √2 से डिवाइड किया और √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन आप कैलकुलेशन से बच जाओगे, क्योंकि ये क्या है? अर्थ की एस्केप वेलोसिटी, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, और 1/√2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/1.4। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो नियरली आ जाएगा 7.9 के अराउंड किलोमीटर पर सेकेंड। नहीं तो आप यहाँ वैल्यू डालोगे, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन आंसर इतना ही आएगा।